हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की क्लास में हम लोग क्लास 11 अकाउंटेंसी का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर कर रहे हैं, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। इस चैप्टर में हम लोग अकाउंट्स में आने वाले नए नए वर्ड्स का मीनिंग समझेंगे। इस चैप्टर को बिना कंप्लीट किए आप अकाउंट्स में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि अकाउंट्स आपके लिए बिल्कुल नया सब्जेक्ट है। नए नए वर्ड्स आपको मिलेंगे, जैसे कि कैपिटल, एसेट्स, लायबिलिटी, डेटर्स, क्रेडिटर्स। ठीक है, तो इनका मीनिंग समझना पहले बहुत जरूरी होता है। तो हम लोग क्लास 11 का आज से वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं, सेशन 25-26 का। तो सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर को यानी बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स को पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग क्लास 11 अकाउंटेंसी में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इस चैप्टर को बिना पढ़े हम लोग इसको आगे नहीं पढ़ सकते। ठीक है, तो आइए एक एक नए नए वर्ड्स का मतलब आपको मैं बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने वाला हूं इस वीडियो में। ठीक है, सबसे पहले हम लोग एंटिटी का मतलब समझेंगे कि एंटिटी होता क्या है, एंटिटी किसको बोलते हैं। ठीक है, एंटिटी का क्या मतलब होता है। एन एंटिटी इज ए पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन, यानी पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन दोनों को एंटिटी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, that can be identified and treated as a distinct unit. It may be business entity or non business entity. ठीक है, अब देखिए जैसे कि प्रोप्राइटरशिप, कोई प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो वो भी एक एंटिटी है, कोई पार्टनरशिप फर्म है वो भी एंटिटी है, कोई कंपनी है वो भी एंटिटी है। यानी जैसे कि मैं एक इंडिविजुअल पर्सन हूं तो मैं भी एक एंटिटी हूं। ठीक है, यानी कोई भी इंडिविजुअल पर्सन, पार्टनरशिप फर्म, प्रोप्राइटरशिप फर्म, कंपनी, किसी को भी आप क्या बोल सकते हैं, एंटिटी बोल सकते हैं। ठीक है, और यह एंटिटी दो तरह का होता है, बिजनेस एंटिटी और नॉन बिजनेस एंटिटी। बिजनेस एंटिटी किसको बोलते हैं? बिजनेस एंटिटी रेफर्स टू एन एंटरप्राइज एस्टैब्लिश्ड टू परफॉर्म इकोनॉमिक एक्टिविटी। फॉर एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्री, मारुति सुजुकी। तो इस बिजनेस एंटिटी में आपको सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड दिख रहा है इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब होता है जैसे कोई भी ऐसा फर्म या एंटरप्राइज या कंपनी जो कि प्रॉफिट अर्न करने के लिए काम करता है, उसको हम लोग बिजनेस एंटिटी बोलते हैं। यानी प्रॉफिट कमाने के पर्पस से, प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से अगर आप काम करते हैं तो ऐसे एंटिटी को बिजनेस एंटिटी बोला जाता है। ठीक है, नॉन बिजनेस एंटिटी, नाम से ही पता चल रहा है कि जस्ट इसका क्या होगा, उल्टा होगा। नॉन बिजनेस एंटिटी का मतलब एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो कि प्रॉफिट अर्न करने के पर्पस से काम नहीं करता है, बल्कि वो सोशल सर्विस करने के लिए, समाज कल्याण के लिए, समाज सेवा के लिए काम करता है। ठीक है, नॉन बिजनेस एंटिटी रेफर्स टू एन एंटिटी विच रेंडर्ड सर्विसेस, जो कि सर्विस प्रोवाइड करता है किसको, अपने मेंबर्स को और सोसाइटी को। ठीक है, क्या चीज के लिए? चैरिटी के लिए, रिलीजन के लिए, एजुकेशन के लिए, विदाउट प्रॉफिट मोटिव। ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है, विदाउट प्रॉफिट मोटिव। यानी प्रॉफिट मोटिव के लिए जो काम नहीं करता है वही नॉन बिजनेस एंटिटी होता है, और जो प्रॉफिट के लिए काम करता है वो बिजनेस एंटिटी होता है। अब नॉन बिजनेस एंटिटी का एग्जांपल क्या है? जैसे कोई क्लब हो गया, चैरिटेबल स्कूल हो गया, चैरिटेबल हॉस्पिटल हो गया, जो कि सोशल सर्विस के लिए वर्क करता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन बिजनेस एंटिटी बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे ट्रांजैक्शन का क्या मतलब होता है। ठीक है, ट्रांजैक्शन किसको बोलते हैं अब हम लोग समझेंगे। ठीक है, ट्रांजैक्शन का मतलब होता है सिंपल लैंग्वेज में लेन देन करना, यानी किसी को कुछ देना या फिर किसी से कुछ लेना। ठीक है, देखिए यहां पर बोल एन इवेंट इन्वॉल्विंग सम वैल्यू बिटवीन टू और मोर एंटिटीज। ठीक है, इट कैन बी अ परचेज ऑफ गुड्स, रिसिप्ट ऑफ मनी, पेमेंट टू अ क्रेडिटर, इनकरिंग एक्सपेंसेस एटसेट्रा। इट कैन बी कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शन। यानी कि जब भी हम लोग किसी पर्सन से कोई गुड्स खरीदते हैं या बेचते हैं वो एक ट्रांजैक्शन है। तो गुड्स जो हम लोग खरीदते हैं वो या तो हम लोग पैसा देकर, यानी कि दोनों साइड से ट्रांजैक्शन हो रहा है। यानी कि अगर मैं 1000 का गुड्स किसी से खरीदता हूं तो 1000 का गुड्स लेता हूं, 1000 रुपीज पे करता हूं। ठीक है, तो ये दोनों साइड से ट्रांजैक्शन हुआ। लेकिन ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन, यानी इसको कैश ट्रांजैक्शन बोलेंगे। ठीक है, यानी पैसा देकर गुड्स खरीद रहे हैं। और एक वन साइडेड ट्रांजैक्शन भी होता है जहां पर मैं गुड्स ले रहा हूं लेकिन पेमेंट अभी नहीं कर रहा हूं, बाद में फ्यूचर में पेमेंट करूंगा।
ठीक है, यानी कि एक तरफ से ट्रांजैक्शन हो रहा है और एक तरफ से ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है, यानी क्रेडिट परचेस को भी ट्रांजैक्शन बोलेंगे, क्योंकि एक आदमी कुछ दे रहा है और दूसरा आदमी कुछ ले रहा है। तो जब भी हम लोग किसी को कुछ देते या लेते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजैक्शन बोलते हैं। जैसे कि गुड्स खरीदना या बेचना, किसी को पैसा देना या लेना, किसी कोई भी एक्सपेंसेस या इनकम करना, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रांजैक्शन करते हैं। यानी सिंपल लैंग्वेज में किसी से कुछ लेना देना क्या होता है, ट्रांजैक्शन होता है, ठीक है। अब इसके बाद कैपिटल, कैपिटल को हिंदी में पूंजी भी बोला जाता है, ठीक है। अब इसका क्या मीनिंग होता है देखिए, यानी इसका मीनिंग यही है कि हम लोग जो भी कैश या कोई भी एसेट, यानी कैश के अलावा कोई भी एसेट जो बिजनेस में हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। यानी कि एक जो प्रोप्राइटर है या ओनर है बिजनेस का, जब वो अपने घर से लाके कोई भी चीज, यानी कैश हो गया, कोई भी एसेट हो गया, स्टॉक हो गया, कोई व्हीकल हो गया, फर्नीचर हो गया, अगर इसको अपने बिजनेस में ले जाके इन्वेस्ट कर देता है तो उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द फर्म, फर्म मतलब बिजनेस, इज नोन एज कैपिटल। इट मे बी ब्रॉट इन द फॉर्म ऑफ कैश और एसेट्स। कैश भी एसेट ही होता है, लेकिन कैश के अलावा किसी और भी एसेट को अगर आप बिजनेस में लगाते हैं तो वो भी क्या कहलाएगा, कैपिटल कहलाएगा। बाय द ओनर फॉर द बिजनेस, ठीक है, यानी कि ओनर कोई भी चीज बिजनेस में इन्वेस्ट करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद बारी है सेल्स। सेल्स किसको बोलते हैं, सेल्स आर टोटल रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब रिसिप्ट होता है, यानी जब भी हम लोग टोटल कलेक्शन किसी से करते हैं तो उस कलेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, रेवेन्यू वर्ड से, मतलब उसके लिए रेवेन्यू वर्ड यूज करते हैं। फ्रॉम गुड्स और सर्विसेज सोल्ड और प्रोवाइडेड टू कस्टमर्स। सेल्स में भी कैश और क्रेडिट सेल्स, ठीक है। देखिए, मान लीजिए कि मैं किसी भी प्रोडक्ट में डील करता हूं, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मैं सीमेंट डीलर हूं, सीमेंट का दुकान, सीमेंट की एक शॉप चलाता हूं, तो जब भी मैं सीमेंट को सेल करके एक साल में या किसी पर्टिकुलर पीरियड में जो भी पैसा कलेक्ट करता हूं अपने कस्टमर से, वो सब क्या है, सेल्स है, ठीक है। या फिर मैं कोई ऐसा बिजनेस करता हूं जब मैं अपने कस्टमर्स को सर्विस प्रोवाइड करता हूं, तो जो भी सर्विस प्रोवाइड करके टोटल कलेक्शन होता है, उस कलेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। यानी कलेक्शन को आप रेवेन्यू बोल सकते हैं और उस रेवेन्यू को आप क्या बोल सकते हैं, सेल्स बोल सकते हैं। यानी कि गुड्स और सर्विसेज कस्टमर को दे के जो भी पैसा हम लोग कलेक्ट करते हैं, उस अमाउंट को हम लोग सेल्स बोलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न रेफर्स टू गुड्स that customer return to a business for various reason। मान लीजिए कि हम लोग अपने कस्टमर को कोई सामान यानी गुड्स बेचते हैं और वो सामान इंफीरियर क्वालिटी का, यानी खराब है, डैमेज है, ठीक है, या फिर ऐसा सामान है जो कस्टमर ने डिमांड नहीं किया था, ऑर्डर नहीं किया था और वो गलती से उनके पास चला गया, तो कस्टमर क्या करता है, ऐसे गुड्स को वापस लौटा देता है, रिटर्न कर देता है, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्स रिटर्न बोलते हैं, ठीक है। यानी बेचा हुआ सामान, बेचा हुआ गुड्स जब रिटर्न कर दिया जाता है कस्टमर की तरफ से, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेल्स रिटर्न बोलते हैं, ठीक है। परचेज। परचेज आर टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स प्रोक्योर्ड बाय अ बिजनेस ऑन क्रेडिट एंड ऑन कैश फॉर सेल एंड फर्दर प्रोडक्शन, ठीक है। परचेज किसको बोलते हैं, परचेज किसको बोलते हैं, देखिए, बोलता है गुड्स के उस टोटल अमाउंट को बोलते हैं जो कि हम लोग कहीं से लाते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं एक शॉप चलाता हूं, ठीक है, और अपने शॉप के लिए मैं जो भी प्रोडक्ट है कहीं और से खरीद के लाता हूं, तो एक साल में यानी पर्टिकुलर पीरियड में जो भी टोटल गुड्स मैं परचेज करके लाता हूं, उसका टोटल अमाउंट को, जो भी गुड्स खरीदने में जो पैसा लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परचेज बोलते हैं, ठीक है। ये गुड्स या तो मैं अपने बिजनेस में रीसेल करूंगा या फिर इससे मैं कोई नया प्रोडक्ट बनाऊंगा, यानी कि फर्दर प्रोडक्शन के लिए भी जो मटेरियल हम लोग खरीदते हैं उसको क्या बोलते हैं, परचेज बोलते हैं। और अगर ट्रेडिंग के लिए यानी अपनी दुकान में बेचने के लिए भी जो गुड्स खरीद के लाते हैं उसको भी क्या बोलते हैं, परचेज बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आप ट्रेडिंग यूनिट
चलाते हैं, यानी एक शॉप चलाते हैं जहां पर आप सिर्फ प्रोडक्ट लाते हैं और बेचते हैं, तो जो भी गुड्स खरीद कर 1 साल के अंदर लाते हैं उसको क्या बोलेंगे? परचेज बोलेंगे। और अगर आप कोई मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न चलाते हैं तो जो भी मटेरियल परचेज करके 1 साल के अंदर लाते हैं तो उसको आप क्या बोलेंगे? उस पर्टिकुलर पीरियड का परचेज बोलेंगे। ठीक है, यानी कि गुड्स और मटेरियल को खरीदना ही क्या कहलाता है बिजनेस के अंदर? परचेज कहलाता है। ठीक है, परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न क्या होता है? देखिए, परचेज रिटर्न occurs when a buyer return goods to the seller for various reasons such as receiving damaged or defective goods। यानी कि अगर कोई भी सेलर अपने बायर को, यानी कि मान लीजिए कि मैं एक बायर हूं, ठीक है, मैं अब कहीं से गुड्स खरीद के लाता हूं और वो गुड्स इंफीरियर क्वालिटी का है, डैमेज है, खराब है, किसी भी तरह से वो अच्छी क्वालिटी का नहीं है, तो मैं क्या करूंगा? उसको वापस लौटा दूंगा। यानी खरीदा हुआ सामान सेलर को रिटर्न कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे? परचेज रिटर्न बोलेंगे। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग इतना ही दूर कवर करेंगे। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के अकाउंटिंग टर्म्स को हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।